नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। वैसे तो आजकल लोग लव मैरिज करना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कोरबा में एक महिला पंचायत सचिव ने भी लव मैरिज करना ही चुना, पर हद तो तब हो गई जब उस बेचारी की शादी क्या, उसकी अधजली लाश लेने भी मां ने से इनकार कर दिया। क्या है इस कहानी का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा के सिविल लाइन क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना ने हड़कंप मचा दिया। यहां एक महिला पंचायत सचिव सुषमा खुसरो की अधजली लाश उनके घर में मिली। मंगलवार शाम उनके पति अनिमेश कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि सुषमा ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर खुद को आग लगा ली है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आत्महत्या थी या इस मौत के पीछे कोई गहरे राज है। सुषमा जो पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में पंचायत सचिव थी, उन्होंने 1.5 साल पहले अपने सहकर्मी अनिमेश से बिना परिवार को बताए लव मैरिज की थी। उनकी मां सोन कुंवर ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या कर लाश को जलाकर आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है ताकि सच्चाई सामने आए। इस मामले में एक दुखद मोड़ तब आया जब सुषमा की मां ने सामाजिक डर के कारण अपनी बेटी की लाश लेने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सुषमा का दूसरी जाति में शादी करना उन्हें समाज से बहिष्कृत करा सकता है। पुलिस ने शव अनिमेश को सौंप दिया है। सीएसपी भूषण एक्का का कहना है कि पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ हो जाएगी। सारी नहीं, ये लड़की तो एकदम सीधी साधा रही ना, कुछ गलत नहीं कि अपन मोर बेटी हर अपन देह में आग लगाई सही कहो नहीं लागत है। दूसरा ये आग लगाई हो पहले दिन झगड़ा लड़ाई हो कहा थे और बिहान दिन जल गई, हमें बैंक जा रहे हैं इसे कहा रही। जब उसका पति घर में नहीं था तब वो अपने आप में अंदर से कुंडा बंद करके जल के खत्म हो गई है, जल गई है। उसकी सूचना पर मर्ग इंटीमेशन चार्ज किया गया है, जिसका 105 किया गया है, पीएम कराया जा रहा है। कोरबा का ये दुखद मामला सुषमा की मौत के इर्द गिर्द कई सवाल खड़े करता है और सामाजिक दबावों की गंभीरता को उजागर करता है। पुलिस की जांच के साथ हम उस सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं जो इस रहस्य को सुलझाएगी और सुषमा की मौत की असली वजह सबके सामने लाएगी। धीरज दुबे, IVS 24, कोरबा। अगर आप सब्जी मंडी बाजार जाते हैं सब्जी लेने, तो ये खबर आपके लिए है। फ्रॉडगिरी और साइबर ठगी के मामले हर जगह से लगातार सामने आ रहे हैं। रायपुर पुलिस ने देश में पहली बार एक अलग तरह की ठगी का खुलासा किया है। ये ठग मोबाइल चोरी कर ऑनलाइन पेमेंट ऐप के पासवर्ड को बड़े ही आसानी से क्रैक कर लेते थे और इसके बाद आपकी खून पसीने की कमाई कुछ ही देर में ये पार कर देते थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये मामूली से दिखने वाले अपराधी झारखंड के साहेबगंज के गैंग के वही 6 शातिर ठग हैं जिन्होंने रायपुर के गुड़ियारी इलाके में सब्जी खरीदने गए FCI में पदस्थ ड्राइवर मुन्ना लाल पटेल का मोबाइल चोरी कर उसका पासवर्ड और उसके अंदर पे फोन और ATM का पासवर्ड बिना जाने भी क्रैक कर 99,000 रुपए उड़ा दिए थे। मोबाइल फोन चोरी कर ऑनलाइन रकम निकालने की घटना से पुलिस भी दंग रह गई। जब जांच पड़ताल हुई तब इन लोगों को धर दबोचा गया। इस गैंग का खुलासा करने के लिए घटना स्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले और मुखबिर भी लगाए गए। पड़ताल में जानकारी मिली कि जिन बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर किया जा रहा है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निकाला गया है और अकाउंट मुकेश कुमार के नाम से है, जिसके बाद 10 सदस्यीय टीम को पश्चिम बंगाल रवाना किया गया। मुकेश कुमार के बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले शेख सुलेमान उर्फ राजन और अंकित शर्मा को पकड़ा गया और फिर
कई अहम जानकारी मिली। पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में करीब 2 हफ्ते कैंप कर मामले में शामिल गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ा है। देश के कई राज्यों में घूम घूम करके मोबाइल जो बाज़ारों से मोबाइल चोरी करना और उस चोरी किए हुए मोबाइल के माध्यम से जो ग्राहक जो मोबाइल का धारक था उनके अकाउंट से पैसे को अपने अलग अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करना या फिर उसको रकम को आहरित करने का एक गैंग, जिसमें साहेबगंज गैंग, झारखंड साहेबगंज गैंग के रूप में कहा जा सकता है। पुलिस ने ठगों को रायपुर लाकर ठगी के तरीके के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। शातिर ठगों ने बताया कि गिरोह 3 ग्रुप में काम करता था। एक ग्रुप देश के अलग अलग राज्यों के बाजारों में मोबाइल चोरी करते थे। दूसरा ग्रुप मोबाइल फोन से रकम पश्चिम बंगाल में अपने साथियों के साथ भेजते थे और एटीएम से पैसे निकालकर झारखंड भेजते थे। तीसरा ग्रुप इन पैसों से कमीशन काटकर आरोपियों को देता था। ठगों ने बताया कि मोबाइल के पासवर्ड का मोबाइल के स्क्रीन गार्ड पर एक निशान बन जाता है, जिसको आसानी से देखकर खोल लिया जाता है। कई मोबाइल में पासवर्ड सेव करके रखते थे, जिससे उन्हें आसानी होती थी। कई बार फॉरगेट पासवर्ड के जरिए भी नया पासवर्ड बनाकर क्रैक कर लेते थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होने के सबूत मिले हैं। और पूरे इस प्रकरण में पृथक पृथक टीम लगभग 8 से 10 दिन कलकत्ता में और साहेबगंज में रह करके कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने झारखंड साहेबगंज गैंग के 6 शातिर ठग विकास महतो, यासीन कुरैशी, शेख सुलेमान उर्फ राजन समेत अंकित शर्मा, सोनू कुमार मंडल और पिंटू कुमार मोहले को गिरफ्तार कर इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए नगद समेत 10 एटीएम कार्ड जब्त किए और इनके खिलाफ ठगी के अलावा संगठित अपराध की धारा बढ़ाकर कार्रवाई कर रही है। IBC 24 भी अपने सभी प्रदेशवासियों को खबर के जरिए सजग रहने की अपील करता है और अपने अहम पासवर्ड मोबाइल में ना सेव करें और साथ ही अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक भी समय समय पर बदलते रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। फिलहाल पुलिस सभी शातिर ठगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जता रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। जशपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पहले आरोपी अभिषेक ने युवती के साथ प्रेम संबंध बनाए, लड़की से शादी का वादा किया और उसके साथ सालों तक शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब वो युवती 7 महीने की गर्भवती हो गई तो अभिषेक ने उससे शादी से इनकार कर दिया। दुख और प्यार में धोखा मिलने से युवती टूट गई। एक भेड़िए ने उसका पीछा तो छोड़ा तो दूसरे आरोपी कपिल ने इसका फायदा उठा लिया। कपिल ने युवती से कहा कि उससे शादी करेगा और उस बच्चे को भी अपना लेगा। फिर युवती झांसे में आ गई। कपिल उसे बहला फुसला कर जंगल ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसने भी शादी से इनकार कर दिया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक यादव और कपिल देव यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से बालिग पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि शादी का झांसा देकर 2 लड़कों के द्वारा अलग अलग समय पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अब वो शादी करने से इनकार कर रहे हैं। मामला संवेदनशील था। पुलिस ने तत्काल संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध कर इसे विवेचना में लिया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है, जैसे DNA टेस्ट वगैरह, ये सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मुरैना जिले के सबलगढ़ कस्बे में बदमाशों की खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बदमाशों ने मौसम चूड़ी दुकान के संचालक दुकान में घुसकर मारपीट कर फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलती सबलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। आरोपी बाबा खान, शनी खान और उनके साथियों की तलाश जारी है। दाऊजी मार्केट में हुई इस वारदात में 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाश शामिल थे, जो लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर दुकान पर हमला करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। मारपीट की गई और हवाई फायरिंग की गई है, जिस पे पुलिस द्वारा मामला
संज्ञान में लिया गया और दोनों पक्षों की तरफ से मामला कायम किया गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर भी हम लोगों के विरुद्ध जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ पुलिस ने श्याम मंदिर में हुई चोरी, लाखों की चोरी की गुत्थी को आखिरकार सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मुकुट, छत्र और कुंडल जेवर के साथ 10,000 रुपए नगद और बाइक भी जब्त की गई है। पकड़े गए चोर सारंगढ़ जिले के सरिया और ओडिशा के रहने वाले हैं। आरोपी दंपति ने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी के माल को खपाया था। ये घटना हफ्ते भर पहले हुई थी, जिसमें चोरों ने श्याम मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर का ताला तोड़कर श्री कृष्ण के सोने का मुकुट, कुंडल, छत्र और अन्य गहने ले भागे थे। लेकिन पूरी वारदात तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके चलते ये चोर पकड़े गए। पुलिस के द्वारा उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 100% चोरी का मशरूका जो था, स्वर्ण आभूषण जो भगवान जी धारण किए थे, उसकी बरामदगी की गई है। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के बिंदुर नगर से बजरंगियों ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि बिंदुर नगर में देवास का एक मुस्लिम युवक और मुस्लिम महिला के साथ मिलकर सेक्स रैकेट संचालित कर रहा है। इसके बाद मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर से 5 महिलाओं और 3 युवकों को पकड़ा। बजरंग दल के ने आरोप लगाया कि यहाँ मुस्लिम महिला और एक युवक के द्वारा देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो महिला और उसके साथी हाथ पकड़कर माफी मांगने लगे। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी को द्वारिकापुरी थाने पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल द्वारिकापुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राय का एक जो मकान था, माया सोनी और एक शाहरुख ने अनिल सोनी बनकर ये मकान लिया था और उसके बाद फिर वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था। तो मौके पर द्वारकापुरी पुलिस द्वारा पहुंचकर कार्रवाई की गई, जहाँ पर माया सोनी समेत 4 लोग मिले, 4 महिलाएं और पुरुष, 3 पुरुष मिले, 2 पुरुष मिले, जिसमें शाहरुख और दूसरा एक अन्य व्यक्ति। तो तीनों को, 2 जो पुरुष और एक जो महिला माया सोनी, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इंदौर के महू इलाके में महिला और उसके जेठ की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की पहचान बड़नोदा थाना के ग्राम जामली निवासी सावित्री बाई और उसके जेठ के रूप में हुई है। मामले में परिजनों ने दोनों की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। परिजनों ने बताया कि घटना के समय मृतका सावित्री बाई थोड़ी देर के लिए होश में थी और उन्होंने अपनी बहू और नाती से कहा कि रेखा ने मारा है। ये बयान परिवार के लिए बेहद चौंकाने वाला था। बताया जा रहा है कि रेखा सावित्री बाई की भतीजी है। घटना के बाद से वो गायब है, जिससे शक और गहरा गया है। परिजनों का कहना है कि दोनों ही मृतकों के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान है। परिवार के कुछ सदस्यों ने संदेह जताया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे जमीन से जुड़ा विवाद हो सकता है। वहीं थाना प्रभारी बरगोदा ने बताया कि उन्हें मृतका के अंतिम वक्त में दिए गए बयान के आधार पर रेखा की भूमिका की जांच करनी होगी। बरगोदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामली में 2 बुजुर्ग व्यक्तियों की मौत का मामला आया है। अभी हमने फिलहाल दोनों की डेड बॉडी को वहां से अस्पताल भेज दिया है। मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग जांच उपरांत और पोस्टमार्टम के बाद में जो भी स्थिति है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भिलाई वैसे तो छत्तीसगढ़ का सबसे कूल शहर कहा जाता है, लेकिन इस कूल सिटी के स्कूल से जो सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है उससे हर कोई दंग रह गया। लोगों में डर है, स्टूडेंट्स में खौफ है, लेकिन पुलिस चिल करती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चों का भविष्य बनता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक स्कूल में जो कुछ हुआ वो आपको, हमको और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, भिलाई के स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 7वीं और 8वीं कक्षा के 2 छात्रों के बीच एक मामूली विवाद ने खतरनाक मोड़ लिया, जिसका अंजाम कितना खूनी था इस लहूलुहान छात्र की तस्वीर से समझिए। रोज की तरह स्कूल अपने समय से शुरू हुआ। बच्चों ने पढ़ाई की, लेकिन जब छुट्टी का वक्त आया तब स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल की छुट्टी के बाद 2 छात्रों में शुरू हुआ झगड़ा जल्द ही खतरनाक हिंसक हो गया।
7वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने कुछ बाहरी दोस्तों को बुलाया, जिन्होंने 8वीं के छात्र पर हमला कर दिया। इस मारपीट के बीच एक छात्र अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच बचाव करने पहुंचा, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब इस छात्र पर किसी ने कटर से ताबड़तोड़ 3-4 वार कर दिए। हमले में छात्र की पीठ और सिर पर गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वैशाली नगर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावर छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। थाना वैशाली नगर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के सामने कुछ बच्चों के बीच में आपसी वाद विवाद में एवं झगड़े में इस घटना ने स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। लोग स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वैशाली नगर पुलिस ने यह भरोसा दिया है कि इस तरह की घटना आगे ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की वारदात अक्सर सुनने को मिलती है। ये गुनाह देश के भविष्य के साथ जुड़ा है। आखिर एक छोटी सी बात पर इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले स्कूल के छात्र सोचते क्यों नहीं? कोमल धनेश्वर, IBC 24, भिलाई। भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां ड्रग्स कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स तस्कर यासीन के मोबाइल से आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं। लड़कों को बंधक बनाकर मारपीट का वीडियो बरामद किया गया। 20 से ज्यादा वीडियो में लड़कों से मारपीट के सबूत मिले। एक वीडियो में बदमाश युवक से माफी मंगवाते भी नजर आ रहा है। ड्रग्स तस्कर यासीन के मोबाइल में ड्रग्स पार्टी के वीडियो में मिले हैं। पुलिस ड्रग्स सप्लाई करने वाले युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। साक्षी, ड्रग्स कांड पर ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, क्या खुलासे अब तक हुए हैं? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, पिछले दिनों किस तरीके से क्राइम ब्रांच ने फिल्मी स्टाइल पर इन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था, इसका वीडियो हम सभी ने देखा था कि 74 बंगले के सामने स्कॉर्पियो को रोककर, जिस पर विधानसभा का पास लगा हुआ था, क्राइम ब्रांच ने इसे फिल्मी स्टाइल में रोका और इससे जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर MD ड्रग तस्करी का आरोप लगाया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया और उनके पास से जो हथियार है वो भी बरामद हुए, ड्रग भी बरामद हुआ। और अब जब उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद उनके फ़ोन की जब चेकिंग की गई है तो जानकारी, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें कई तरीके के आपत्तिजनक वीडियोस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। सूत्रों का कहना यह भी है कि इनमें कई युवतियों के वीडियोस हैं जहां पर उन युवतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यासीन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पर हम स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से जो युवक हैं उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ गाली गलौज जैसी हरकत की जा रही है, उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है, उनको घुटनों पे बैठाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उनके पार्टीज के वीडियोस जो है, जो ड्रग पार्टी होती थी, जो पार्टीज होती थी जहां पर ड्रग सप्लाई किया जाता था, इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक के हाथ पर फ़ोन नज़र आता है। फ़ोन में सफ़ेद पाउडर की 2 लकीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो बैक साइड से बनाया गया है, तो सप्लायर कौन है, ये ड्रग आखिर पार्टी में कौन सप्लाई कर रहा था, इस बात की अभी जानकारी नहीं हुई है। पुलिस इस वीडियो, इन सभी वीडियोज़ के आधार पर जो पीड़ित हैं और जो संदिग्ध हैं, जिनके हाथ में ड्रग्स नज़र आ रहे हैं, जिनके फ़ोन में ड्रग्स की लकीरें नज़र आ रही हैं, उन लोगों की तलाश करने में पुलिस लग गई है। पुलिस उन पीड़ितों को भी तलाश कर रही है जिनके वीडियोस इनके फ़ोन से बरामद हुए हैं और पुलिस उनसे भी यही अपील कर रही है कि सामने निकल कर आएँ और FIR दर्ज कराएँ, अपना बयान दर्ज कराएँ। और साथ ही साथ जो पार्टीज़ के वीडियो है, पार्टी में जितने भी चेहरे नज़र आ रहे हैं या फिर वो चेहरे जो नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन ड्रग तस्करी करते हुए उन्हें देखा जा रहा है, पुलिस वीडियो के आधार पर उन्हें भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल देखिए, ये दोनों आरोपी चाचा भतीजे जो हैं, इनको 26 तारीख तक रिमांड पर लिया गया है और 26 तारीख तक ये जांच चलने वाली है और उसके बाद ही पूरा खुलासा जो होगा मामले का वो निकलकर सामने आएगा। कल साक्षी, तो चलिए यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।